आप कभी नहीं जानते कि आप अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। साथियों, आप सभी का लक मोटिवेशन में स्वागत है। जीवन में असफलता से सामना होना स्वाभाविक है। हम सभी कभी ना कभी अपने प्रयासों में असफल होते हैं और यह हमें चुनौतीपूर्ण महसूस होता है। इसलिए असफलता से निपटने का तरीका जानना जरूरी है। असफलता से निपटना न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि हमें जीवन में अधिक सफल बनने में मदद करता है। इस वीडियो में हम असफलता से निपटने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर चर्चा करेंगे, जो न केवल आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने में भी सहायक होगा। असफलता को नकारने या उससे बचने की कोशिश करना सामान्य हो सकता है। सबसे पहला कदम है असफलता को खुलकर स्वीकार करना। हम सभी जानते हैं कि हर प्रयास सफल नहीं होता, और यह जीवन का सच है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते तो इस बात का संकेत है कि आपने कुछ नया करना तो चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और यह जरूरी भी नहीं है कि हर बार आप पहले या दूसरे प्रयास में सफल ही हो जाए, क्योंकि असफलता आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है। अक्सर जब हम किसी भी काम में असफल होते हैं तो हम अपने आप को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम में ही कोई कमी थी, या हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं की। एक बात यह भी जान लो कि हर बार खुद को दोष देना भी आपको आगे जाने से रोक सकता है। इसके बजाय आप यह सवाल करें कि मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। याद रखें, हर असफलता एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। सफलता सबसे बड़ा शिक्षक होती है। सफल लोग असफलता को केवल असफलता के रूप में नहीं देखते, बल्कि उससे सीखने का अवसर मानते हैं। जब आप असफल होते हैं तो यह आपको बताता है कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। यह आपको एक अवसर और देता है। आपको यह समझना चाहिए कि असफलता आपको सिखाने के लिए आई है, ना कि आपको रोकने के लिए। इससे आपको यह पता चलता है कि आप कहां गलत हो गए और अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्या, क्यों, कैसे की गहराई में जाएं। क्या गलत हुआ, क्यों ऐसा हुआ, अगली बार इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में सीखना आपकी अगली सफलताओं की नींव बन सकता है। याद रखें, जितनी अधिक असफलताएं होगी, आपके पास सीखने और सुधारने के उतने ही अधिक अवसर होंगे। असफलता आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आपने अपने लक्ष्य को सही ढंग से निर्धारित किया था या नहीं। अगर आपका लक्ष्य अधिक बड़ा है तो शायद आपको इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 6 महीने में पूरी तरह सफल होना है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटे। जैसे पहले महीने में मैं हर दिन 4 घंटे कड़ी मेहनत के साथ पढ़ूंगा, फिर अगले महीने 2 घंटे और ज्यादा। अगर आप एक ढंग से अपने काम को करेंगे तो यह न केवल आपको दिशा देता है, बल्कि यह भी बताता है कि आपको कैसे कदम बढ़ाना है। आपको धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने धैर्य को बनाए रखा वे अंत में सफल ही हुए हैं। हो सकता है यह प्रक्रिया धीमी हो, लेकिन अगर आप अपने प्रयासों को जारी रखेंगे तो आपका सफल होना निश्चित है। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं, सफल लोगों की कहानी सुन सकते हैं। हर असफलता के बाद एक नया मौका आता है, नई शुरुआत का मौका। असफलता अपने सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत मानो। नई सोच और जोश के साथ आगे बढ़ो। असफलता को पीछे छोड़कर अगली चुनौती का सामना करो। हर असफलता आपको थोड़ा और बेहतर बनाती है, आपको थोड़ा और समझ देती है और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। याद रखें, सफलता एक मंजिल नहीं, पड़ाव है। यदि आप असफलताओं से सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता आपकी ओर बढ़ेगी। जब आप यह जान गए हैं कि असफलता जीवन का हिस्सा है और इससे कैसे निपटना है, तो याद रखें, असफलता एक स्टॉप नहीं, बल्कि एक साइन बोर्ड है जो आपको एक नए रास्ते पर ले जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी असफलता को एक नए नजरिए से देख सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, जीवन में सफल होने के टिप्स और मोटिवेशनल कंटेंट लेकर आते हैं। धन्यवाद।